Bismillahirrahmanirrahim. Students, exercise 2b question number 10. Given that the function f of x आपके पास ये दिया हुआ आपको फंक्शन, उसके बाद उसने कहा है कि where x not is equal to half, find the value of f inverse, state the value of x which f inverse x is not defined. कि ये जो f inverse x है ये आपको डिफाइन नहीं किया गया. Hence evaluate f inverse of 4 and f inverse of 6. सेकेंड 11 क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सोल्यूशन की जानिब. ये हमारे पास फंक्शन है x नॉट इज़ इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इन्वर्स, और x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये आपके पास कहता है नॉट डिफाइंड जो इन्वर्स. हैंस द वैल्यू एवेल्यूएट f इन्वर्स एंड ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और x की रिप्लेसमेंट में आपने 1 पुट करना है जिसको इक्वल टू 1 मिलेगा, और f इन्वर्स 5 इज़ इक्वल टू 2. तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है, आप दूसरी साइड पर लेकर जाकर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था. तो इसके सोल्यूशन में फिर आज भी बात करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ f इन्वर्स x एंड एवेल्यूएट द, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके फंक्शन ओरिजिनल तो आपने यहाँ से एफ इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स आपको काफ़ी क्वेश्चंस में करवा चुके हैं. क्वेश्चन इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये इस तरह लेट वाई करने के बाद एफ इन्वर्स इस साइड पे ले जाते हैं, एफ इन्वर्स बन जाता है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से फंक्शन से, वो जिसे हमने वाई कहा होता है. वाई क्या है कर उसके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वाई की फॉर्म में, या एक्स की वैल्यू निकल आती है. जब एक्स की वैल्यू निकल आए तो एक्स की रिप्लेसमेंट में हमने एफ इन्वर्स वाई लिख देना होता है. एफ इन्वर्स वाई लिखने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमने क्या करना है कि दोबारा रिप्लेस वाई बाय एक्स, तो वाई की रिप्लेसमेंट में हमने एक्स लिख देना. तो फिर हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ ये मिल जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स. नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर इसी क्वेश्चन में है कि उसने कहा था कि एफ इन्वर्स इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं किया गया. अगर ये हमारे पास डिफाइंड नहीं किया है, इस फंक्शन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है कि व्हेन ये जो नीचे वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. ये जो है फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब कि ये जो वैल्यू है एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसकी वजह से हमारे फंक्शन में नीचे ज़ीरो बन रहा है. नीचे हमने ज़ीरो नहीं बनाना होता. फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड उसने कहा, तो इसको हमने नीचे कहा कि अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इट मीन्स ये नीचे ज़ीरो बन रहा है. तो ये ज़ीरो बन रहा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब ये जो वैल्यू होगी ये एक्स की वैल्यू आपने बता दी कि एक्स इज़ इक्वल टू -5/4. नेक्स्ट उसने कहा था एफ़ इन्वर्स आपने फाइंड करना है. एफ़ इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो उसमें एक्स की रिप्लेसमेंट में 4 पुट करना है, फिर एक्स की रिप्लेसमेंट आपने 6 पुट करना है. जहाँ पर ये जो इसने कहा हुआ था कि आप व्हेन एक्स हाफ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इन्वर्स द स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था. फॉर विच एफ इन्वर्स इज़ नॉट डिफाइंड, के एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है आपका नॉट डिफाइंड है. तो स्टूडेंट्स हमने ये नीचे इज़ इक्वल टू 0 रख के उसके बता दिया कि एक्स की इस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है. इसी तरीके से क्वेश्चन 11 में आ जाते हैं. क्वेश्चन 11 में लेट वाई करने के बाद एफ इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, एफ इन्वर्स वाई. तो बाद में हम लेट एक्स को वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, या एफ इन्वर्स ऑफ एक्स मिल जाएगा. उसने फिर कहा हुआ है कि आपका जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड है, तो वो बताएं कि कौन सी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है. तो हमने कहा ना नीचे ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हम कहते हैं कि एक्स की जगह पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 तो नीचे 0 बन जाता है. तो एक्स की इस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है. फिर उसके बाद उसने कहा था कि आप एफ़ इन्वर्स 5, तो हम एक्स की रिप्लेसमेंट में 5 पुट कर देंगे, फिर एफ़ इन्वर्स 7 की वैल्यू पूछी हुई थी वो हम निकाल देंगे. यहाँ पर आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 12 में. क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में कहता है कि एफ एक्स की रिप्लेसमेंट में आप 1 पुट करें. एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया. उसने साथ ही कहा हुआ था कि इसका जो आंसर आता है वो 1 आता है, तो हमने इज़ इक्वल टू 1 लिख लिया. फिर उसके बाद इसने एक और वैल्यू कहा हुआ है कि आप एफ़ इन्वर्स 5 इज़ इक्वल टू 2. तो एफ़ इन्वर्स 5 इज़ इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो है एफ़ इन्वर्स 5 इज़ इक्वल टू 2 मैं राफसा लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो ये जो एफ़ इन्वर्स है इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पर ले जाएं. जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f2 इज़ इक्वल टू 5. मतलब आप फंक्शन में x की रिप्लेसमेंट में 2 पुट करें जिसका आंसर आएगा 5. तो यहाँ फंक्शन है, फंक्शन की x की रिप्लेसमेंट में हम 5 पुट कर दें, और 2 पुट कर देंगे. 2 पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 5. तो ये एक इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स ये बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन ये ऑलरेडी ऊपर बन चुकी हुई थी. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली पुट कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर भी आप सोल्व कर सकते हैं. तो जिस तरह भी आप एक्स यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, आप
सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्यूटिंग कोफिशिएंट मेथड, जो भी आप मेथड सूटेबल समझते हैं आप लगा कर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसने ये फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स अगेन दिया हुआ था। हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने एफ़ इनवर्स एक्स बताना था, वो वाला पहले हमने क्या किया कि एफ़ इनवर्स एक्स फाइंड कर ले जो कि प्रीवियस मेथड से। उसके बाद एफ़ इनवर्स एक्स की रिप्लेसमेंट में 7 पुट करना है, वो 7 पुट कर दिया, और एक्स की रिप्लेसमेंट में -5/1 पुट करना है, वो वाली वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से स्टूडेंट्स मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसके एलसीएम लें और सिंप्लीफाई क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।